हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड आप सभी को हैप्पी होली गाइस। सो अच्छे से मनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा सेफली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एस ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एंड क्वीन ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड पेज ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डेट और मंथ्स बता देती हूँ मैं आपको। सो जो यहाँ पर डेट है वो है 5, 1, 14, 19, 9, 6, 13 एंड अगेन 13। सो एंजल नंबर 13 है यहाँ पर। अगर आपको एंजल नंबर 13 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। एंड नंबर 11, मंथ जो है वो है मई, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर, जून, अप्रैल और नवंबर, ठीक है। ऑलराइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। देखिए, ये शख्स शायद आपसे रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, शायद पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं, ब्रेकअप कर चुके हैं, या फिर बहुत लंबे टाइम से ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से आप लोग सेपरेशन में हुए हैं, बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये पर्सन आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपके बारे में फिर से सोचना शुरू कर रहे हैं और आपके साथ वापस से कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और ये सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में, तो इसलिए ये वापस से इधर आना चाहते, बिकॉज इनको अभी ऐसा फील होता है कि ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में ज़्यादा सेटिस्फाई थे, ज़्यादा कंफर्टेबल थे और ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिल रहा था यहाँ पर। और ये ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पर केयर बोलो, लव बोलो, ज़्यादा था बजाय किसी और जगह के। सो ये पर्सन इसीलिए ना, इनके मन में आपके लिए ख्याल आने लगा है, दोबारा से आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। तो आई थिंक ये पर्सन, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्शन ले रहे हैं, मैं कहूँगी कि ऐसा सोच रहे हैं ये, क्योंकि मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी, जो कि सेकेंड चांस की बात करता है, इस ऑफ वन न्यू बिगिनिंग की बात करता है। रीज़न भी मैंने आपको दिया कि क्यों, क्योंकि इस इंसान को मिल ही नहीं रहा है कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ इनको अपनी लाइफ कंप्लीट लगती हो, या इनको ऐसा फील होता हो कि हाँ मेरी लाइफ यहाँ बेस्ट होगी, या ये मेरी लाइफ सबसे बढ़िया जाएगी, ठीक है। तो ये मुझे कुछ रीज़न्स यहाँ पर दिखाई देते हैं इस पर्सन के। एस ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर।
यहाँ पर जस्टिस भी है। मुझे लगता है कि इस इंसान को ना कोई कर्मा मिला है अपना, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी है ना, जो कि मुझे बताता है कि इनको किसी तरीके का कर्मा मिला है। कुछ तो ऐसा इन्होंने अपनी लाइफ में फील किया है, जिसके बाद इस इंसान की आंखों की पट्टी खुली है, ठीक है, जिसके बाद इनको ये क्लियरिटी मिली है कि आप उनके लिए कितने बेटर थे। तो ये इनको कोई ना कोई कर्मा इनकी लाइफ में मिला है। किसी ने तो इनको धोखा दिया है, या किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है। या एक होता है ना कि कोई इंसान हमें इतना हर्ट कर दे कि हमारा भरोसा उड़ जाता है बाकी के लोगों से भी। बिल्कुल वैसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और हाल फिलहाल मुझे लगता है इनकी जो कंडीशन है वो मुझे बताती है कि बहुत एनर्जी इनकी लो है, हाई एनर्जी में नहीं है, हाई वाइब्रेशंस नहीं है, लो एनर्जी में है ये पर्सन। और लो एनर्जी किस तरीके की, कि जहाँ इनको ना अपनी लाइफ अच्छी नहीं लग रही, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, ये एक्साइटेड नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ये एनर्जेटिक नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। जस्ट एक होता है ज़िंदगी को जीना और एक होता है ज़िंदगी को काटना। तो ये अभी हाल फिलहाल अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा इनको लाइफ में झटका मिला है, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल चुकी है कि इनके लिए क्या सही था और इनके लिए क्या सही नहीं था। तो ये क्लियरिटी इनको मिल गई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स हैं। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना आना चाहते हैं वापस से और अपने मन की बात आपको कहना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है कि आजकल ये आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, ठीक है। आपके ख्याल इनको आने लगे हैं, और क्योंकि यहाँ पर फायरी एनर्जी अगेन एंड अगेन आ रही है और बहुत ज़्यादा भी आ रही है। सो मुझे लग रहा है कि अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ स्ट्रांग हो रही है इनकी, और ये डे बाय डे स्ट्रांग हो रही है इनकी अट्रैक्शन आपकी तरफ, ठीक है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी हाल फिलहाल मैं कहूँगी कि इनके तरह तरीके के, इनके दिमाग में तरह तरीके के ख्याल भी आ रहे हैं। जैसे हम कई बार ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, अगर ये करते हैं तो कैसा होगा, लाइक अपने एक्शंस को लेकर के, कि अगर हम ये एक्शन लेंगे तो कैसा रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर हम इस तरीके के एक्शंस लेंगे तो कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरीके के थॉट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इनके। मुझे लगता है कि ये अपने मन की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से कि आप उनकी बातों पर भरोसा भी कर लो, एंड एक होता है ना कि खुद की बातों से दूसरे को इमोशनल कर देना। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसी बातें करूं कि वो इमोशनल हो जाए, या एकदम से वो मेरे इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाए। समटाइम्स हम किसी की बातें सुन के भावुक हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, और हम कनेक्ट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि अरे यार छोड़ते हैं सारी चीज़ें, जो हुई सो हुई। तो ऐसा भी करने का शायद ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। बट मैं ये कहूँगी कि लाइफ, देखो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, या किसी को दूसरा मौका दे रहे हो, या किसी से शादी कर रहे हो, एक्चुअली वो इमोशनल नहीं होना चाहिए फैसला। सो यू नो, आपको ना, ठीक है, इमोशंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपकी जो बाकी की लाइफ है वो क्या ये इंसान संभाल सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखो, इमोशनली भी देखो। तो अगर ये आके इमोशनल बातें करते हो तो इमोशनल नहीं हो जाना है आपने उनकी बातों में आकर के। आपने अपनी लाइफ का सोचते हुए फ़ैसला लेना है, ठीक है।
द सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर टेम्परेंस है, ये बड़े बेचैन से दिख रहे हैं मुझे, और ये बेचैन मुझे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी इनको ना कुछ चीज़ें ऐसी फील हो रही हैं जो कि इनको लगता था कि अगर ये मुझे पहले, जो इनको लगता है कि अगर ये मुझे पहले फील हो जाती तो शायद मैं कुछ गलतियाँ हैं वो नहीं करता। द सन बहुत ही पावरफुल कार्ड है, और यहाँ पर टेम्परेंस है। इनको इस रिश्ते में पीस दिखाई दे रहा है, सुकून दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आजकल रिश्ते नहीं टिक रहे हैं, राइट? रिश्ते बहुत कम लोगों के टिक रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टूट रहे हैं। सो इनको आपके साथ दिखता है कि मेरा रिश्ता लॉन्ग टर्म जाएगा इस इंसान के साथ, ठीक है? वो साथ निभाने वाले पर्सन आप उनको लग रहे हो। प्लस इनको ये बात भी अब समझ में आ रही है कि आप उनको इमोशनली कितना समझते थे। और आई थिंक द सन एंड टेम्परेंस कार्ड के आने का मतलब है कि इस रिलेशनशिप में तो कोई कमी नहीं थी कि ये उस कमी को निकाल के इस रिश्ते को तोड़ दें, ऐसा कुछ था ही नहीं, जो कि इनको अब दिख रहा है। इसीलिए बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छे रिश्ते को खो दिया अपनी ज़्यादा चालाकियों की वजह से। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, हमें लगता है कि अरे हम ही स्मार्ट हैं और हम तरह तरीके की चीज़ें करेंगे और फैसले लेंगे, सब बढ़िया ही जाएगा। तो कभी कभी ओवर स्मार्टनेस अच्छी नहीं होती है, कभी कभी ओवर स्मार्टनेस भी हमें डुबो देती है। इनके साथ वही हुआ है कि इन्होंने भी अपनी ओवर स्मार्टनेस का इस्तेमाल किया, ज़्यादा ही कलाकारियाँ अलग अलग तरीके की। एक तो ना कोई भी अच्छी चीज़ मिले ना ज़िंदगी में तो मन को एक ही जगह रोक लो, इधर उधर छोले मारने वाला मन फिर बाद में जाकर रिग्रेट होता है, जो कि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का यही हाल है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। द हर्मिट, रियलाइजेशन। अगेन यहाँ भी 9 ऑफ कप्स है, वहाँ भी 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर हर्मिट आ गया, यानी कि रियलाइजेशन। ये रिश्ता फुलफिल था भाई इनके लिए, इनको फुलफिल कर रहा था ये रिश्ता हर तरीके से। आज पता है क्या, उस टाइम तो इन्होंने आपसे रिश्ता खराब कर लिया, तोड़ लिया, लेकिन अभी क्या सोच रहे बताएं, अभी सोच रहे कि वैसा ही रिश्ता मुझे मिले। सोचो, एक रिश्ता मिला वैसा, एक रिलेशनशिप वैसा मिला, वहाँ उसने सारी चीज़ें ख़राब कर दी, एंड अब वो चाह रहा है कि मुझे वैसे ही रिलेशनशिप मिले। तो यही है कि रियलाइजेशन, इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस, आपकी इम्पोर्टेंस उनको पता चल रही है, आपकी वैल्यू हो रही है, और समझ रहे हैं वो चीज़ों को। कि उनकी जो भी चॉइसेस रही पास्ट में वो बहुत गलत रही हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। याद करते हैं और परेशान होते हैं, पुराने वक्त को याद करते हैं और परेशान होते हैं, सॉरी भी फील करते हैं ये पर्सन, ये भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और इनको ऐसा फील होता है कि मैंने ये क्या इनमेच्योरिटी कर दी, मैंने जो चीज़ें अब मुझे फ़ील हो रही हैं, या जो चीज़ें अब मैं सोच रहा हूँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोची। सो यहाँ पर पास्ट याद आ रहा है, आपकी याद आ रही है इनको, और ये बहुत परेशान है, ठीक है? कि क्यों आपको धोखा दिया, क्यों आपको हर्ट किया, क्यों आपको तकलीफ़ पहुँचाई, बस यही दिमाग में चल रहा है इनके। क्यों आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, मतलब एक होता है ना कि अभी ऐसा लगता है जैसे ये बस इस चीज़ को सोच के परेशान है कि मेरा पास्ट कितना अच्छा था, मैंने सब खराब कर लिया। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी फील करते हैं ये, मुझे लगता है कि आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। एम्परर है यहाँ पर,
एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए सीरियस होना चाहते हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसा मुझे नज़र आता है यहाँ पर। मैच्योर तो ये पर्सन हुए हैं, ठीक है। डेथ कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि ये रिश्ता जब से ख़त्म हुआ है ना, तब से बड़े बदलाव, मतलब ये रिश्ता ख़त्म या ये इस रिश्ते में सेपरेशन हुआ इसलिए ताकि ये बड़े जो चेंजेस हैं वो आ सकें, ये जो बड़े बदलाव हैं ये आ सके, इसीलिए ये चीज़ें हुई एंड वो आए भी हैं। आपके पर्सन को शायद ऐसे कभी भी रियलाइज़ नहीं होता या कभी भी इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती, लेकिन आपसे दूर हुए और लोगों से टकराए और लोगों के साथ डील किया, धोखाधड़ी हुई, हर्ट हुआ, तो उन कहीं ना कहीं दिमाग ठिकाने पे भी आया, आंखों से पट्टी भी खुली, ओवर कॉन्फिडेंस भी कम हुआ, थोड़ा ईगो भी टूटा उनका। तो बहुत सी चीज़ें हुई जिसके एक्सपीरियंस से इस इंसान को फील हो रहा है, आपकी वैल्यू पता चल रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, सोचते हैं आपके बारे में, कहीं आप बदल तो नहीं गए, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है। देखिए यहाँ ना मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन अभी तो ज़्यादातर इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि कैसे आपको वापस से पाया जाए, कैसे आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में लाया जाए। और इनको इंट्यूशंस आ रहे हैं कि शायद आप बदल गए हो, अब आप पहले के जैसे नहीं रहे हो, पहले वाले आप अलग थे और अब वाले आप अलग हो। तो ऐसी वाली इंट्यूशंस इस इंसान को आ रही है। इनको लग रहा है कि अब आपको मनाना या पहले की तरह करना मुश्किल है, ऐसा भी लग रहा है इनको। रीज़न, पहले तो इनको एक पता था कि आपका क्या पैटर्न है, मतलब एक तरीका होता है ना सब लोगों का, कि हमें पता है कि इंसान कैसे गुस्सा जताता है और कैसे गुस्सा दिखाता है, ठीक है। हमें पता है कि कौन सी बात पे इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, और ये हमें पता चलता है जब हम किसी के साथ रहते हैं, तो साथ रहते रहते हमें इस चीज़ का पता चलता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा उससे कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और बातचीत बंद हो जाती है, तो फिर हमारा अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि वो कौन सी बात पे रिएक्ट करेगी या कौन सी बात पे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, और कैसे रिएक्ट करेगा। ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम उससे कांटेक्ट में नहीं है, तो फिर हमारे मन में आता है कि यार मुझे वो समझ नहीं आ रहा मैं उससे कैसे डील करूं, या मैं कैसे जाऊं तो मैं उसके साथ कैसे डील करूं। अगर थोड़ा आइडिया लग जाए मुझे कि हाँ वो भी बदली नहीं है, वैसी ही है, तो उसके साथ मैं वैसे ही डील करूं, या अगर वो बदल गई तो फिर मैं अपना तरीका बदलूं। तो ये चीज़ें दिमाग में चल रही हैं उनके, ठीक है। अब जैसे आपको पता है, आप अब किसी पर्सन से बात करो, आप जानते हो कि अगर मैं ये बात बोलूँगी ना तो ये पर्सन ऐसे रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर एक आइडिया लग जाता है ना हमें किसी से, हम जब कांटेक्ट में होते हैं तो कि कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो बस वो आइडिया नहीं लग पा रहा है इनको अभी आपका। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। डेथ, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, प्लस ये जो भी बदलाव आए ना इनकी लाइफ में, उसके बाद में इनके दिल में आपके लिए प्यार भी आया है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स जेन्युइन है, अभी इमोशंस जेन्युइन है, क्योंकि वैल्यू समझ में आ रही है। आपके साथ फ्यूचर भी ये पर्सन देख रहे हैं, शादी करने का सोच रहे हैं आपके साथ, फैमिली बनाने का सोच रहे हैं आपके साथ। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद या इस नो कॉन्टेक्ट या ब्रेकअप के बाद जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, उसके बाद में इन्होंने इनके दिल में आपके लिए जेन्युइन इमोशंस आए हैं, और इन्होंने फील भी किया या समझा भी है कि सच्चा प्यार आखिर होता किस तरीके का है। सच्चा प्यार तो करते, लेकिन सच्चा प्यार होता क्या है वो इन्होंने अब रियलाइज़ किया है।
और इनको आपके साथ ना फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आता है, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ ये एक्शन लेना चाहते हैं। हाल फिलहाल ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं कभी भी सडनली, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इनका जो एक्शन आएगा वो एकदम से आएगा, जैसे एनर्जीज किसी की हाई गई और एकदम से किसी ने कांटेक्ट कर लिया, तो वैसा मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।